Good morning, everyone. Welcome to joining this webinar. तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सेल सीट शेयर कर दी आप सभी को, और हम यहाँ पे सीखेंगे कुछ एक्सेल के कुछ एडवांस फॉर्मूलेज। तो जैसे कि डेली ऑफिस में और ऑफिस में या कंपनीज में जो डेली रिपोर्ट्स वगैरह हम बनाते हैं, उनमें जो एडवांस फॉर्मूले यूज होते हैं, आज हम उन पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो यदि आप बिगनर्स हैं या आप करियर के लिए जॉब स्विच करना चाहते हैं, या आप डाटा डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये एडवांस फॉर्मूले काफ़ी वैल्यूबल होने वाले हैं। तो उन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। हम सीधा सीधा फॉर्मूला पे आ जाते हैं। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इफ फंक्शंस है, काउंट इफ है, ये तो थोड़ा बेसिक फंक्शंस हो गए। जैसे कि वी लुकअप है। वी लुकअप आजकल ज़्यादा हाई डिमांड में है। तो जहाँ भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे, तो वी लुकअप आपसे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला ये एक क्वेश्चन है। तो इस पर आपसे जरूरी एक एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम सीधा इस पे प्रैक्टिस करते हैं। इस पे बताते हैं आपको किस तरीके से दोस्तों, कैसे हम जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी के बेस पे दोस्तों मुझे यहाँ पे सैलरी फाइंड करना है। तो सैलरी फाइंड करें कैसे? देखिए, मेरा रो डाटा जो है, रो डाटा मेरा एक रो डाटा नाम की सीट्स ये है। एंड इसके बराबर में ही देखिए वी लुकअप के लिए लुकअप टेबल्स मेरे पास एक ये दिया गया है। तो इस टेबल को यूज करके मैं, देखिए दोस्तों, यहाँ एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी को यहाँ पे लेकर के आऊंगा। तो कैसे करते हैं दोस्तों वी लुकअप? वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप बोले तो वर्टिकल लुकअप, वो आपकी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको रिजल्ट ला करके देगा। बट इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है, वो राइट साइड से ही आपकी वैल्यू को लेकर के आएगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप आपने डाला दोस्तों, और देखिए जैसे ही हम वी लुकअप डालते हैं, आपको बॉटम में इसकी फंक्शनलिटी आपको दिख जाएगी। तो वी लुकअप की फंक्शनलिटी दोस्तों देखिए, लुकअप वैल्यू। तो आपको लुकअप वैल्यू फर्स्ट सबसे पहले देनी है। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी? हमारी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को हमने देखो सेल एड्रेस हमने दे दिया, एम्प्लॉय आईडी दी हमने। के बाद हमने दोस्तों कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमसे पूछता है वो टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए दोस्तों मैं जाऊंगा लुकअप टेबल्स पे, और लुकअप टेबल की रेंज को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे क्या देना है? जो मुझे रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए थी। तो सैलरी का कॉलम नंबर दोस्तों देखिए आप लुकअप टेबल में, कॉलम नंबर आपका क्या रहने वाला है? कॉलम नंबर 2। आपने कॉलम नंबर 2 दिया, और कॉमा एग्जैक्ट मैच देना होता है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे हम यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला रेडी हो चुका है। तो यहीं पे एंटर प्रेस करेंगे, और देखिए दोस्तों, आपका एम्प्लॉय आईडी के बेस पे यहाँ पे आपने सैलरी को ले लिया, सैलरी आपकी मिल गई। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय आईडी या कुछ और कोई पैरामीटर हो, उसके बेस पे आप रिजल्ट आप ला सकते हैं। अब दोस्तों इसकी एक लिमिट है कि ये राइट साइड से ही वैल्यू को लेकर के आएगा, ये लेफ्ट साइड से नहीं लेके आएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने इसी लुकअप टेबल में एक एग्जांपल ये क्रिएट किया था कि यहाँ पे कॉलम चेंज कर लिए थे। सैलरी कॉलम को इधर ले लिया, और एम्प्लॉय आईडी इस साइड में आ गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसके बेस पर यदि मैं देखो दोस्तों, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड से भी क्या लेके आ सकता हूँ। तो मैं एक बार यहीं पे अप्लाई करके देखता हूँ दोस्तों। नीचे अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। देखते हैं क्या फॉर्मूला वी लुकअप हमारा काम करता है इस केस में। वी लुकअप, और देखिए हमने लुकअप वैल्यू में आईडी दी, कॉमा टेबल एरे। वहीं से हम टेबल एरे देंगे दोस्तों। ये दूसरा टेबल मैंने सिलेक्ट किया रेंज को इसकी। और उसके बाद अब मुझे देखिए सैलरी लेके आनी है इसके बेस पे। तो सैलरी मेरा कॉलम नंबर हो जाएगा 1, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
देखिए क्या आया, एन एरर आ गया, तो ये हमारा लेफ्ट साइड से वैल्यू को लेकर नहीं आएगा। तो इस केस में दोस्तों जब ये फेल हो गया फॉर्मूला हमारा यहाँ पे, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है इंडेक्स प्लस मैच। इंडेक्स प्लस मैच से दोस्तों हम आसानी से इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू, इंडेक्स मैच क्या करता है दोस्तों, इंडेक्स मैच जो होगा आपकी पोजीशन को फाइंड करेगा, और इंडेक्स जो होगा वो आपकी पोजीशन के हिसाब से वो रिजल्ट को ला करके देगा। तो सबसे पहले हम इंडेक्स और मैच का कंबाइन यूज करेंगे, और इंडेक्स और मैच का कंबाइन यूज करेंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें मैच फंक्शंस को। तो मैच से हम पोजीशन लेके आएंगे। अब एम्प्लॉय आईडी के बेस पे दोस्तों, मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ही मुझे यहाँ पे सैलरी को लेकर के आना है। तो इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे टाइप किया मैच, और लुकअप वैल्यू आपकी दोस्तों एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी, कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में आप दे दीजिए ये दोस्तों, लुकअप एरे में एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टाइप किया आपने, क्या हुआ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच देना होता है तो मैंने यहाँ पे जीरो टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो देखिए मैच फंक्शंस ने उसको जो हमारी एम्प्लॉय आईडी थी उसकी पोजीशन ला करके दे दी। अब हम इसमें यूज करेंगे इंडेक्स का। तो इंडेक्स हमें ला करके देगा इस पोजीशन पे जो वैल्यू है। तो मैच फंक्शन से आगे हम यूज करेंगे इंडेक्स। ये मैंने इंडेक्स फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मुझे ये बोलता है कि एरे दीजिए। तो मैं यहाँ पे लुकअप टेबल में जाऊंगा और मैं सैलरी वाले कॉलम को दे दूंगा यहाँ पे, और कोमा लगाया, और यहाँ पे लास्ट में जाएंगे आप और इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स वाले फॉर्मूले का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही आपने ये फॉर्मूला कंप्लीट किया, एंटर किया, आपकी इंडेक्स और मैथ्स को कंबाइन यूज करके आपने इजीली सैलरी को फाइंड कर लिया। अब दोस्तों ये तो थे दोनों ओल्ड वर्जन्स, ओल्ड एक्सेल, जो लोग ओल्ड वर्जन यूज करते हैं एक्सेल के। बट अब क्या है, अब लोग ऑफिस 365 पे काम करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऑफिस 365 का ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। मैं 365 में वर्क कर रहा हूँ। तो 365 के लिए आ चुका है एक्स लुकअप। ये इसका वी लुकअप का मॉडर्न वर्जन है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ना तो इसके फीचर्स क्या है, इसमें ना तो हमें कॉलम नंबर्स को याद रखना होता है, ना ही हमें लेफ्ट और राइट का कोई कुछ वो रखना है, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी ये काम करेगा। तो देखिए कितना इजी बना दिया गया है ये एक्स लुकअप। इक्वल्स टू एक्स लुकअप यहाँ देंगे, और देखिए आपको इसमें केवल देना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जैसे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको सैलरी निकालना है। तो देखिए आपने लुकअप वैल्यू दिया, कॉमा लुकअप एरे बोलता है चाहिए इसे। तो आप जाएंगे लुकअप टेबल्स में, और देखिए आपने यहाँ पे ये आपका लुकअप एरे हो गया, कॉमा। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोला है रिटर्न एरे। आपको देना है रिटर्न एरे। आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है, आपको रिटर्न एरे देना है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न में क्या चाहिए, सैलरी चाहिए एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो आपने सैलरी कॉलम को दे दिया। और बस आपको यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और एग्जैक्ट मैच भी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्ट मैच भी ये बाय डिफॉल्ट ही ले लेता है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए एंटर प्रेस करते ही एम्प्लॉय आईडी के बेस पे यहाँ पे कितना आसानी से आपने सैलरी को फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमने सैलरी निकाला। तो देखिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, वी लुकअप के थ्रू निकाल सकते हैं, इंडेक्स प्लस मैच के थ्रू निकाल सकते हैं, और एक्स लुकअप के थ्रू निकाल सकते हैं। एक्स लुकअप बहुत ही, देखिए इनसे कितना इजी है, ना तो हमें कॉलम नंबर की जरूरत है इसमें, ना ही कोई एग्जैक्ट मैच की जरूरत है। और ये लेफ्ट राइट भी काम करता है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टली भी काम करता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। आप अपने डेली ऑफिस में और या कंपनी में वर्क करते हैं तो आप डेली रिपोर्टिंग में जो भी आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं उनमें इस तरीके के एडवांस फीचर्स का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों हम सम इफ्स पे। सम इफ भी आज के टाइम को देखते हुए काफ़ी एडवांस फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट वाइज और रीजन वाइज
टोटल सेल्स काउंट करना है तो कैसे करेंगे? अब दोस्तों आप मैनुअली तो करने बैठे हुए नहीं कि आप अपने रो डाटा में जाएंगे और मैनुअली इसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं। एक तो मुझे सेल्स कंडीशन है और एक मेरी रीजन कंडीशन है। ये दो कंडीशन है। अगर दोस्तों यहाँ पे मेरी एक ही कंडीशन होती कि मुझे डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन के लिए दोस्तों सम इफ का यूज कर सकता था। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो मल्टीपल कंडीशन है, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं सम इफ्स का। तो चलिए यूज करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। इक्वल्स टू सम इफ आपने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले दोस्तों आपको देना है यहाँ पे सम रेंज। तो रो डाटा में जाएंगे दोस्तों हम, और रो डाटा में जा करके सम रेंज, तो ये रहा मेरा सम रेंज का कॉलम दोस्तों, सेल्स अमाउंट। इसको मुझे दे देना है। कोमा प्रेस किया आपने, और देखिए उसके बाद ये देखिए इस बॉक्स में क्या रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया दोस्तों मेरा क्या था, पहला पहले मुझे देना था डिपार्टमेंट के बेस पे। तो आपको टेबल्स में जाना है, इसी टेबल्स में, और टेबल्स में जा करके आपको डिपार्टमेंट्स वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। आपने इसकी रेंज दी डिपार्टमेंट की, फिर आपने कॉमा प्रेस किया, और देखिए अब देना है आपको क्राइटेरिया वन। जो आपकी कंडीशन वन थी, उस कंडीशन का किसके बेस पे आपको निकालना है, तो डेमो फार्मूला वाली सीट पे मूव करेंगे। और देखिए सेल्स डिपार्टमेंट का निकालना था, तो सेल्स डिपार्टमेंट का ये सेल एड्रेस हमने दिया, कॉमा। अब ये दोस्तों मेरी कंडीशन वन कंप्लीट हो चुकी है। अब देनी है मुझे इसे सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन मुझे रीजन के बेस पे। तो मैं जाऊंगा फिर से अपने रो डाटा पे मूव करूंगा, और मैं यहाँ पे रीजन रीजन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसकी भी रेंज दी, कॉमा। अब फिर से मूव करते हैं डेमो फॉर्मूला पे, और देखिए यहाँ पे जो सेकंड हमारी कंडीशन थी, रीजन रीजन के बेस पे हमें चाहिए था नॉर्थ रीजन का। तो मैंने नॉर्थ रीजन का सेल एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है मेरा, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर हिट करता हूँ। देखिए दोस्तों मेरा आसानी से यहाँ पे दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी हैं, और रिजल्ट आपको आउटपुट में दे दिया है दोस्तों। सेल्स डिपार्टमेंट और रीजन नॉर्थ, उसने सेल्स टोटल सेल्स निकाल के दे दी। अब यदि इसे आपको और भी डायनामिक करना है, तो आप इसे देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही किया हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा दिया है इस पे। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो रही है। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वैसे तो हम यहाँ पे लर्निंग कर लेते हैं, हम लर्निंग के लिए यूट्यूब वगैरह का सहारा ले लेते हैं। तो अब हमने भी एस आई सी एजुटेक का एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि यूट्यूब से लोग बाग, स्टूडेंट्स वगैरह फॉर्मूला सीख लेते हैं, ये इस तरीके के एडवांस फॉर्मूला सीख लेते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूटी वहाँ पे उनको नहीं मिल पाती। अब जैसे मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, डेली मैं वीडियो डालता हूँ। तो मैंने देखा है कि कभी भी कोई बंदा आकर के वहाँ पे इस तरीके की वीडियो नहीं देखता। मतलब अ, आप कंटिन्यूटी में एक्टिव नहीं रह सकते। तो मैं चाहता हूँ एडमिन जी एडमिन जी हमारे इसमें वेबिनार में चैट बॉक्स में एक लिंक डाल दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का, जिससे आप सभी लोग इस तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस देख सकें। और तो इस तरीके की वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना डाटा, काफ़ी डर्टी डाटा आ जाता है, तो उस डाटा को हमें क्लीन करना भी होता है। रिपोर्ट्स बनाने के लिए उस डाटा को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि एक एग्जांपल, मैंने बेसिक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि मीरा कुमार है यहाँ पे, और देखिए दोस्तों मुझे इसे, अब मुझे ये यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो नेम लिखा हुआ है मीरा कुमार, ये क्लीन है या डर्टी है। तो इसे हम कैसे इसका कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों एक फंक्शंस है, लैन फंक्शन। तो लैन फंक्शंस के यूज से हम देखिए दोस्तों इसकी लेंथ को जान लेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, इसके जो फर्स्ट नेम है उसके उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं। और लास्ट नेम में भी 5 कैरेक्टर्स हैं। तो टोटल कैरेक्टर्स हैं दोस्तों हमारे पास 10, और एक 1 बीच में स्पेस, तो 11 होने चाहिए।
बट क्या ये 11 करेक्टर्स हैं इक्वल्स टू आपने लेंथ फंक्शन से आप चेक कर सकते हैं। देखिए लेंथ फंक्शन लगाया और टेक्स्ट दिया आपने, एंटर हिट करेंगे तो देखिए होने तो चाहिए तो 11 होने चाहिए थे 11, बट यहाँ देखिए कितने शो हो रहे हैं 12, यानी कि इसमें एक स्पेस और इंक्लूड है। तो इस तरीके की आप एरर को आप कैसे यहाँ से रिमूव करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं ट्रिम फंक्शन से। तो ट्रिम फंक्शन कैसे उसे देखो कैसे यहाँ से कैसे यहाँ पे रिमूव करता है। देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल्स टू ट्रिम, और इस टेक्स्ट का ये सेल का एड्रेस दीजिए। एड्रेस दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया। तो देखिए ये आ चुका है, मीरा कुमार ये आ चुका है। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या ये हमारा करेक्ट है? तो करेक्ट वो कैसे चेक करेंगे दोस्तों? हम वो हम चेक कर सकते हैं कैसे? लैन फंक्शन से ही। इक्वल्स टू लैन फंक्शन हमने लगाया, और इस सेल का एड्रेस देंगे दोस्तों जो हमने यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाया। एंटर करेंगे, देखिए अब आ चुका है 11। तो 11 ही कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए थे। 5 कैरेक्टर्स फर्स्ट नेम, 5 कैरेक्टर्स ये, और लास्ट नेम, एंड 1 कैरेक्टर्स स्पेस। तो इस तरीके से देखिए आप ट्रिम कर सकते हैं, डाटा को क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें से यदि मुझे फर्स्ट नेम अलग करना है, कि भाई बॉस बोलते हैं कि फर्स्ट नेम इसमें से अलग कीजिए एंड इसमें से लास्ट नेम अलग कीजिए, तो वो किन फॉर्मूले के यूज से आप कर सकते हैं? अब जैसे कि देखिए मुझे फर्स्ट नेम इसमें से अलग करना है, तो देखिए मैं किस तरीके से कर सकता हूँ इसमें? देखिए मैं फाइंड करूंगा। मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा स्पेस, और स्पेस के यूज से मैं फर्स्ट नेम लेकर के आऊंगा। तो स्पेस को कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड फंक्शन से। इक्वल्स टू आप फाइंड टाइप करेंगे, और फाइंड में दोस्तों मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे करना है स्पेस। तो मैं डबल कोट ओपन करके स्पेस दिया मैंने, और डबल कोट क्लोज किया, कोमा। कहाँ से करना है? मुझे करना है ये देखिए जो यहाँ पे मैंने ट्रिम किया B30, ये सेल एड्रेस, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये देखिए ये स्पेस की जो पोजीशन थी वो उसने मुझे दे दी 6 पोजीशंस। बट दोस्तों मुझे चाहिए पहले, मुझे फर्स्ट नेम निकालना है तो मुझे चाहिए पहले 5 कैरेक्टर्स। तो वो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे एक बार इसी फॉर्मूले में मैं माइनस कर देता हूँ 1। तो देखिए यहाँ पे मेरे 5 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। बट मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे मुझे फर्स्ट नेम चाहिए था, वो अभी वो मैं भी नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले में मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेफ्ट फंक्शंस। इक्वल्स टू आप लेफ्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, और इस सेल का एड्रेस दे देंगे दोस्तों जहाँ पे आपने ट्रिम लगाया था B30, सेल का एड्रेस दिया, कॉमा लगाया आपने, और यहाँ पे दोस्तों इसको ब्रैकेट को इसके लेफ्ट फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जस्ट एंटर हिट करेंगे, तो देखिए दोस्तों जो ये मैंने लगाया था इसमें से फर्स्ट नेम उसने मुझे ला करके दे दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आपके बॉस यदि बोलते हैं कि मुझे भाई मुझे इसमें से फर्स्ट नेम ला करके दीजिए, लास्ट नेम ला करके दीजिए, तो इस तरह से आप ला सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट नेम कैसे निकालना है? तो लास्ट नेम का भी मैं बता देता हूँ। लास्ट नेम भी आपको ऐसे ही करना होगा। तो लास्ट नेम के लिए भी दोस्तों पहले फाइंड करेंगे, स्पेस की पोजीशन को फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू फाइंड से डबल कोट ओपन स्पेस एंड डबल कोट क्लोज, कॉमा। कहाँ से करना है? तो यहाँ से करना है B30 सेल एड्रेस से। तो दोस्तों ये देखिए ये स्पेस की पोजीशन निकल के आ चुकी है, 6 पोजीशन पे स्पेस है हमारा, राइट। अब दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसके साथ मैं यूज करूंगा लेन फंक्शन, जिसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा अपना राइट फंक्शंस निकालना। तो लेन फंक्शन मैं इसके साथ यूज करूंगा, और लेन फंक्शंस में मैं सेल एड्रेस दूंगा दोस्तों किसका? लेन फंक्शन क्या करता है दोस्तों? लेन फंक्शंस पूरे वो बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स की आपकी लेंथ है। लेंथ लेंथ से मतलब आप कितने कैरेक्टर्स का आपका नाम है ये, तो वो बताएगा। तो ये मैंने एड्रेस दिया इसका, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया दोस्तों। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मुझे इसमें से माइनस करना है स्पेस की पोजीशंस को। तो दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, तो देखिए जैसे फर्स्ट नेम निकाला था 5
कैरेक्टर्स आ चुके थे हमारे। इसी तरीके से हमारे ये 5 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। बट ये नहीं हम बता पा रहे हैं कि ये फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है। तो लास्ट नेम के लिए दोस्तों, जैसे कि राइट साइड में मेरा लास्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा राइट फंक्शंस। तो मैं लैन के आगे लगा लेता हूँ राइट फंक्शंस। तो ठीक है दोस्तों, मैंने राइट को यूज किया और मैंने सेल एड्रेस दिया दोस्तों B30 इसी का, और कोमा। ये दोस्तों यहाँ पे हो गया, और इसको राइट फंक्शंस का जो मैंने ब्रैकेट ओपन किया था उसको लास्ट में जाके क्लोज कर दिया। सारे ब्रैकेट आपके क्लोज होने चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला रन होगा। तो देखिए इसी तरीके से सभी जो फॉर्मूले लगाए थे सभी के ब्रैकेट क्लोज हैं। फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। अब बस मुझे एंटर करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे इस नाम में से कुमार नाम भी इसने ला करके दे दिया, राइट नेम भी ला करके दे दिया। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूले का यूज करके आप अपने हिसाब से डाटा रिपोर्ट बना सकते हैं अपने डाटा से। अब दोस्तों इसी तरीके से होता है यदि अब तो अभी तो हमने दोस्तों क्या किया, स्प्लिट किए, दोनों को अलग अलग किया। फर्स्ट नेम अलग निकाला, लास्ट नेम अलग निकाला। यदि हमें दोनों को जोड़ना है तो उसके लिए कॉनकैट फंक्शंस होता है, काफ़ी बेसिक फंक्शंस है। या फिर एक ये वाला भी है, एम% से यूज कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम देखिए जोड़ेंगे इसे। कॉनकैट से हम जोड़ सकते हैं। कॉनकैट आपने किया, और पहले आपने टेक्स्ट 1 दिया दोस्तों, कोमा, डबल कोट ओपन करेंगे, स्पेस एंड डबल कोट क्लोज, कोमा। मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट 2 और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं इससे कॉनकैट के यूज से आपने पहले सेल का एड्रेस दिया और कोमा, उसके बाद आपने डबल कोट ओपन करके स्पेस दिया, और उसके बाद जो आपका लास्ट नेम था आपने उस सेल का एड्रेस दिया। इस तरीके से इस फॉर्मूले को बना करके आपने दोनों नाम को जोड़ दिया। या आप इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। पहले सेल का एड्रेस दिया M% एंड इस तरह से देखिए, डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज, ये आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बेसिक फंक्शंस है। बट आपको आप यदि इनका आप डेली रिपोर्ट्स वगैरह में आप इन फंक्शंस को यूज करेंगे, तो आपकी जो डेली प्रोडक्टिविटी है, आपकी डेली रिपोर्ट्स बनाने की जो टाइमिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी इन फंक्शंस का यूज करके। अब दोस्तों जैसे कि नेक्स्ट पार्ट है मेरा, इसमें दोस्तों मुझे डिपार्टमेंट और रीजन दिए गए हैं, इनकी टोटल सेल्स काउंट करनी है। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? अ, देखिए कितनी कंडीशन हो रही है यहाँ पे। एक सेल्स कंडीशन हो रही है, एक रीजन्स डिपार्टमेंट वाइज हमें निकालना है, और एक रीजन वाइज क्या निकालना है, टोटल सेल्स। तो देखिए अभी हमने पहले भी यूज किया था सम इफ्स, तो इसमें भी दोस्तों मल्टीपल कंडीशन हो रही है, तो हम सम इफ्स का ही यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली। अच्छे प्रैक्टिकली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इक्वल्स टू सम इफ्स, सम रेंज देंगे दोस्तों, रो डाटा में जाते हैं, और रो डाटा की शीट पे मूव करने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पे सम रेंज दे देता हूँ। ये मेरा सेल्स अमाउंट्स, मैंने इसको रेंज को लिया, और मैं दोस्तों फंक्शन F4 की से इसे मैं लॉक कर देता हूँ। रेंज को मैंने लॉक कर दिया, कोमा। उसके बाद उसके बाद दोस्तों मुझे किस बेस पे निकालना था? डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज दोस्तों मुझे, मैं डिपार्टमेंट वाले कॉलम में मूव करता हूँ, और डिपार्टमेंट वाले कॉलम में मूव करने के बाद ये मैं कंडीशन 1 दे दी मैंने, और इसको भी मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब कोमा, इस रेंज को भी लॉक करने के बाद अब देखिए मैं जाता हूँ डेमो फॉर्मूला वाली शीट पे। ये मेरा क्राइटेरिया, जो मेरी क्राइटेरिया 1 था, वो मेरा डिपार्टमेंट था, और सेल्स के बेस पे मुझे दोस्तों यहाँ पे टोटल सेल्स को लेकर के आना था। तो इसको भी मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। लॉक किया मैंने, और कॉमा। अब दोस्तों मेरी कंडीशन 1 जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, कंडीशन 2 है मेरी रीजन के बेस पे। तो मैं मूव करता हूँ रो डाटा वाली शीट्स पे, और मैं दोस्तों यहाँ से अपने रीजन कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, और मैंने इसको भी लॉक किया यहाँ पे, कॉमा। अब मैं यहाँ पे डेमो फॉर्मूला वाली शीट्स में देखिए, जैसे कि मुझे रीजन में किसका चाहिए, मुझे चाहिए पहले नॉर्थ रीजन का। तो मैंने नॉर्थ रीजन वाले सेल को पिकअप किया, मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस लिया रेंज इसका नॉर्थ रीजन का, और दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन दे दी हैं।
दोनों कंडीशन देने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर करता हूँ। देखिए दोस्तों, इजीली मेरी टोटल सेल्स निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों मुझे साउथ की भी चाहिए, ईस्ट की भी चाहिए, वेस्ट की भी चाहिए। तो जस्ट मुझे यहाँ पे केवल एक ड्रैग कर लेना है। देखिए ड्रैग करते ही मेरा सभी रीजन्स की सेल्स यहाँ पे आ चुकी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको टोटल भी से हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये का एक ये समरी रिपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा प्रैक्टिकली, जैसे हमने लर्निंग के माध्यम से प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, किस तरह से आप आसानी से एक समरी रिपोर्ट बना सकते हैं एक छोटे से समी फॉर्मूले के यूज से। अब यदि आपके बॉस बोलते हैं कि भाई मुझे ये नंबर्स वंबर्स मेरे समझ में से बाहर है, मुझे ये नंबर्स वगैरह समझ में नहीं आते कि भाई मुझे चार्ट्स में दिखाइए, तो आप चार्ट्स में इसे किस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों। आपको जाना है कहाँ, होम टैब के बराबर में इंसर्ट टैब पे मूव करना है। एंड आपको देखिए यहाँ पे आप जाएंगे कॉलम्स में, और कॉलम्स में आप जाएंगे तो देखिए दोस्तों, आप कॉलम चार्ट ले लीजिए एक बार। आप कोई भी कॉलम चार्ट ले लीजिए। सपोज मैंने ये कॉलम चार्ट ले लिया, देखिए आपका, आप इस तरीके से आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं अपनी समरी रिपोर्ट्स को। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये बार दिखाई दे रहे हैं बट उन पे कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको जाना है यहाँ ऐड चार्ट। आपको देखिए ये जो खुला हुआ है बॉक्स टूल, इसमें आपको जाना है यहाँ पे डाटा लेबल्स, डाटा लेबल्स। तो डाटा लेबल्स आपको देखिए ये नन, नन पे है फिलहाल। सेंटर, इनसाइड एंड इनसाइड बेस, डाटा कॉल आउट्स, आप ये ले सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस पे कर्सर को मूव कर रहा हूँ, देखिए आपके ये आ रहा है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे रख लिया है इसे, चलो सेंटर पे रख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपकी ये जो रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है, आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, बॉस को दिखा सकते हैं अपने। आप यहाँ से डिजाइन में जा करके आप यहाँ से देखिए चार्ट का डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरह से डिफरेंट डिजाइन पे जा मूव कर सकते हैं। तो ये आपके बॉस को काफ़ी अच्छा लगेगा, इससे इजीली उसे समझ में भी आएगा कि भाई नॉर्थ रीजन में कितना सेल्स हुआ है, साउथ में कितना सेल्स है। ग्राफ के बेस पे आपको क्लियर हो पा रहा है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा ये तो कुछ एडवांस फॉर्मूले थे दोस्तों। इसी तरीके से मैं एक, जैसे दोस्तों यहाँ हम क्या हम ऑफिस 365 पे वर्क कर रहे हैं। तो अभी ऑफिस 365 को कितने लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों, एक बार आप मुझे बता सकते हैं क्या। आप चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि ऑफिस 365 कितने लोग यूज करते हैं। यदि आप यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों मैं वैसे तो दोस्तों ऑफिस 365 जो है काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी कॉस्टली है। तो जल्दी से लोग इसे परचेज नहीं कर पाते हैं। और यदि आपकी कंपनी में ये अवेलेबल है तो आप उसे यूज कर पा रहे होंगे। बट बट अगर आप के पास ऑफिस 365 नहीं है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, एस आई सी एच टेक के यूट्यूब चैनल पे भी मैं आपको एक ऐसा वीडियो मैं आपको दे दूंगा जिससे आप इसको आसानी से यूज कर पाएंगे, मतलब फ्रीली यूज कर पाएंगे। एक ऐसा मैं वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। तो मैं एडमिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वेबिनार में चैट बॉक्स में भी यूट्यूब का हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का पता चले, और वो जो मैं उनको एक बेनिफिट देने जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से ऑफिस 365 को फ्रीली यूज कर सकते हैं, वो वीडियो उस पे जा करके उन्हें आसानी से मिल जाए, और वो उस ऑफिस 365 को यूज करके जो लेटेस्ट फॉर्मूले हैं, एडवांस फॉर्मूले हैं, उनको उन पे प्रैक्टिस कर पाएं और अपने लेटेस्ट फॉर्मूले को सीख सकें। क्योंकि जो हमारे ओल्ड वर्जन है उनमें हमारे ये फंक्शंस काम नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, इक्वल्स टू टेक, लेटेस्ट फॉर्मूला है आपका। ओल्ड वर्जन जो एक्सेल यूजर्स हैं उस वो यूज नहीं कर पाएंगे इनको। तो इक्वल्स टू टेक, मैं इस फॉर्मूले का यूज बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरा ये मेरा टेबल है दोस्तों, ये मेरा डाटा टेबल है, ये डाटा बेस है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले मुझे देना है दोस्तों, इसमें डाटा एरे देना है। ये टेक फंक्शन कहता है कि एरे दीजिए। मैं यहाँ पे एरे दे देता हूँ दोस्तों। मैंने एरे दिया, कॉमा,
अब बोलता है कि रोज दीजिए। अब दोस्तों टेक फंक्शंस क्या करेगा, जैसे कि आप मैन्युअली क्या करते हैं कि भाई इस डाटा से मुझे पहली 10 सीट चाहिए, है ना, पहली 10 सीट चाहिए या लास्ट की 10 सीट चाहिए, तो वो आप मैन्युअली करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर देना है। तो इस तरीके के मैन्युअली मेथड से आप यहाँ पे बच सकते हैं इस फॉर्मूले के यूज से। अब दोस्तों जैसे कि मैंने एरे दे दिया, अब मुझे सपोज मुझे यहाँ पे पहली 10 रोज का डाटा चाहिए, तो दोस्तों मैं रो में दे देता हूँ 10। अभी फिलहाल मैं दोस्तों जैसे कोमा लगाता हूँ तो देखिए वो बोलता है कॉलम्स। अभी फिलहाल मैं दोस्तों कॉलम्स को नहीं देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या ये कॉलम यदि मैं ये नहीं देता हूँ इसे और मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके खाली रो ही देता हूँ, तो देखिए क्या क्या इंप्लीमेंट होता है इस फॉर्मूले पे। देखिए ये जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसने मुझे पहली 10 रोज का डाटा मुझे यहाँ पे एक ऑटोमेशन रूप में ला करके दे दिया। देखिए मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि कॉपी कॉपी कीजिए और कॉपी करके यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे डाटा को मूव करना है वहाँ पर ले जा करके पेस्ट कीजिए। तो देखिए कितना कमाल का फंक्शन है ये। और देखिए आपको यदि इसमें से कॉलम आपको इसमें से कुछ ही कॉलम चाहिए, तो आप इसमें देखिए कॉलम भी ला सकते हैं। सपोज मुझे पहले 2 कॉलम चाहिए या पहले 3 कॉलम चाहिए, तो आप वहाँ पहले 3 चाहिए तो आप 3 यहाँ पे देंगे फॉर्मूला में। आपने 3 वैल्यू टाइप की और एंटर किया। देखिए दोस्तों आपका जो टेक फॉर्मूले से जो आपने को रिपोर्ट आई, वहाँ देखिए 3 कॉलम्स में रिपोर्ट्स आपको शो हो रही है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी का उल्टा दोस्तों एक फॉर्मूला होता है ड्रॉप। ड्रॉप का भी दोस्तों मैं आपको यूज बता देता हूँ। तो ड्रॉप के यूज से भी दोस्तों आप किस तरीके से आसानी से डाटा को लेके आ सकते हैं। तो ड्रॉप क्या करेगा दोस्तों, ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप जो है, जो भी आपको डाटा चाहिए उसको लेकर के आएगा। जैसे कि जो आपका अनवांटेड डाटा है उसको रिमूव कर देगा। अ, तो इक्वल्स टू ड्रॉप में जैसे यहाँ पे यूज करता हूँ, तो सबसे पहले तो दोस्तों वही जैसे हमने टेक में यूज किया, एरे देना है। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे एरे दे देना है। मैंने एरे दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद मुझे देना है रो। तो सपोज मुझे मेरे लिए अनवांटेड डाटा है कि मुझे इसमें से पहले 5 रोज का डाटा मुझे, या पहले 5 रोज का मुझे डाटा नहीं चाहिए। ड्रॉप का मतलब वो अनवांटेड डाटा को आपके जो आपको नहीं चाहिए वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, मुझे पहले रो का डाटा नहीं चाहिए। ठीक है भाई, पहले रो ही देख लेते हैं। रो मैंने डाला और मैं एंटर करता हूँ। देखिए जो फर्स्ट 5 रोज थी दोस्तों, आप यहाँ पे देख पर फोकस कीजिए। फर्स्ट 5 रोज, तो देखिए साउथ से पहले, ये देखिए जो आपकी पहली 5 रो थी उसका डाटा इसने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कोई कॉलम्स नहीं चाहिए, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे कॉलम्स का भी आप यहाँ पे नंबर देंगे कि भाई मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया, मुझे कॉलम नंबर 1 डेट, मुझे डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉलम नंबर 1 डाला और मैं एंटर हिट करता हूँ। देखिए दोस्तों उसने डेट कॉलम को जो मुझे नहीं चाहिए था वो भी इसने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो जो जैसे जैसे आप मैन्युअली डेली रिपोर्टिंग में आप करते हैं कि भाई यहाँ से इतना डाटा चाहिए, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उस मेथड से आप बच सकते हैं और यहाँ पे अपना टाइम को बचा सकते हैं इन लेटेस्ट फॉर्मूले का यूज करके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये टेप फंक्शंस और ड्रॉप फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आप ये डेली प्रैक्टिस में लेकर आएंगे दोस्तों, तो आपकी डेली प्रोडक्टिविटी में काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है इससे। तो ये भी आपने सीख लिया। इसी तरीके से हमारे दोस्तों ये फंक्शंस हैं, ये भी काफ़ी बेसिक फंक्शंस है दोस्तों, मैं इसको भी आपको बता देना चाहता हूँ। मैं बता देता हूँ इस पे भी आपको। जैसे कि दोस्तों ये फंक्शंस कैसे काम करता है। अब आप सपोज कीजिए कि आप एक स्कूल्स में एक टीचर हैं और टीचर को 500 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना है।
अब दोस्तों ई फंक्शंस क्या करता है इसमें, जैसे कि टीचर्स को 500 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना है। तो उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, उन्हें उन्हें पूरा स्कोर चेक करना होगा सभी का, और उसके ऊपर फिर उन्हें डिसीजन लेना होगा कि पास है या फेल है। तो ये डिसीजन लेने का काम भी उन्हीं को करना है। तो दोस्तों, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया कि भाई ये ऐसा करूंगा तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, और काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों उन्होंने एक्सेल को ओपन किया, और जैसे ही उन्होंने एक्सेल को ओपन किया तो एक्सेल बोलता है कि भाई कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं डिसीजन ले लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जी। जैसे कि मम्मी बोलती हैं कि भाई यदि तुम पास हुए तो पार्टी होगी, और यदि तुम फेल हुए तो आपका मोबाइल बंद। तो उसी तरह से दोस्तों, बस ई फंक्शंस यही है कि वो लॉजिक पे डिसीजन देता है। तो डिसीजन आपका काम करता है, आपका इफ फंक्शंस। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये स्कोर दिया गया है 44, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 44। तो इसके बेस पर आपको रिजल्ट यहाँ पे लेकर आना है। तो सपोज ये एक राहुल नाम का बंदा है और इसका स्कोर है 44। इसका स्कोर 44 है, तो ये मुझे टीचर ने बोला कि भाई एक्सेल बताओ कि ये बंदा क्या है, रिजल्ट इसका क्या है, पास है या फेल है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ई फंक्शंस के यूज से ई फंक्शंस से बोलेंगे, और ई फंक्शंस हमें ला करके देगा इसका डिसीजन। तो इक्वल्स टू आप जैसे ही इफ टाइप करते हैं दोस्तों, तो बोलता है कि लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में दोस्तों मुझे ये स्कोर को दे देना है। जैसे ही मैं स्कोर को दिया, और कंडीशन क्या है, अब कंडीशन यह है कि भाई इसका राहुल का स्कोर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू यदि 50 है, यदि इसका स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, तो ये स्टूडेंट जो है पास होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो इसे ये फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 50 के, तो दोस्तों कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, तो ये होनी चाहिए हमारा पास, अदरवाइज ये होना चाहिए फेल। ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी इसको, और ब्रैकेट क्लोज किया, और एंटर हिट किया। तो दोस्तों, जैसे ही एक्सेल को ये दिया, डिसीजन दिया, तो डिसीजन दे करके उसने रिजल्ट में दे दिया हमें फेल। अब अब राहुल जी तो हो गए फेल। राहुल जी जाते हैं घर पे, और घर पे जाते हैं जैसे ही, तो मम्मी बोलते हैं कि भाई राहुल क्या हुआ। तो राहुल जी बोलते हैं कि मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, एक्सेल ने मुझे फेल कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस तरीके से इससे डिसीजन बनवा सकते हैं। जैसे कि ये तो एक पास फेल का डिसीजन रहा। जैसे आप कारपोरेट्स में हैं, तो कारपोरेट में एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने आप टारगेट कंप्लीट कर दिया तो उसे बोनस दे दीजिए। अदरवाइज उसका टारगेट इनकम्प्लीट है, तो उसे उसे नो बोनस होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप एग्जांपल इस पे बना सकते हैं। वैसे तो जैसे जब आप हमारा डाटा एनालिटिक्स का कोर्स ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू इस तरीके के फंक्शंस को अच्छे से क्लियर क्लैरिफाई कराएंगे। रियल जो डाटा रियल जो एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल पे हम यहाँ पे आपको लर्निंग देंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, एक कंडीशन इमेजिन कीजिए कि आप एचआर हैं, और और आपके पास आपके बॉस आते हैं कि बोलते हैं कि भाई भाई ये ये डिपार्टमेंट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले के आप एम्प्लॉय काउंट करके बताओ कि भाई ये यहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, इस केस में आप क्या करेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस केस में आप जाएंगे, अब भाई रो डाटा कहाँ है मेरा, रो डाटा मेरा यहाँ है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जा करके स्क्रॉल करेंगे, मैन्युअली स्क्रॉल करेंगे, और फिर काउंट करेंगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भाई हमारे इतने एम्प्लॉय हैं। तो देख दोस्तों, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला मामला हो जाएगा। और जबकि बॉस ने कहा, तो हमें क्या होता है दोस्तों, तुरंत के तुरंत उस पर एक्शन लेना होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इस केस में दोस्तों एंट्री होती है क्या, काउंट इफ की। तो काउंट इफ इसमें आपका आसानी से जैसे आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की चाहिए, तो मार्केटिंग डिपार्ट के एम्प्लॉय काउंट करके आसानी से दे दे देगा। जैसे दोस्तों
किराना शॉप होती है, किराना शॉप में काउंटर होता है ना, उसी तरह से एक्सेल में हमारा काउंट इफ होता है। काउंट इफ जो होता है कंडीशन के बेस पे आपकी काउंटिंग करके देगा। तो चलिए प्रैक्टिकली रनिंग करते हैं। इक्वल्स टू आपने काउंट इफ डाला दोस्तों, और काउंट इफ डालते हैं तो रेंज, सबसे पहले रेंज देनी है दोस्तों हमें। तो मैं रो डाटा पे मूव करता हूँ और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वाले कॉलम्स को, ये मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर किया और कोमा दिया। और कोमा करने के बाद दोस्तों डेमो फॉर्मूला वाली सीट पे मूव करते हैं, और फिर से दोस्तों जैसे कि बॉस ने बोला था कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स वाले मुझे एम्प्लॉय चाहिए, तो आपने इस सेल का एड्रेस दिया, और एड्रेस देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया, और हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, और एंटर हिट करते हैं। जैसे ही एंटर हिट किया दोस्तों, देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 8 एम्प्लॉय उसने काउंट करके दे दिए। तो दोस्तों जैसे ही आप ने ये रिपोर्ट बनाई और आप जाते हैं अपने बॉस के पास, बॉस के पास जाकर के आप जैसे ही देते हैं, तब बॉस बोलता है कि भाई आपने इतनी जल्दी कैसे ये फाइंड कर लिया, एम्प्लॉय काउंट कर लिया। तो आप बोलते हैं कि सर मैंने नहीं, ये एक्सेल एक्सेल ने किया है। कि भाई तुमने डाटा याद किया हो क्या? नहीं, डाटा याद नहीं है, ये सब एक्सेल याद रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से इस तरह से इन फंक्शंस का यूज करके आप अपनी डेली प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और डेली प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, और अपने जैसे आप जहाँ भी ऑफिस में हैं, आप एक ऑटो आप क्या है, एक स्मार्ट बनते जाएंगे इस तरीके के वर्क करके। आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और डेफिनेटली आप करियर ग्रोथ के लिए भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस तरीके से यदि आप इन फॉर्मूलेज का, ये बेसिक फॉर्मूले हैं बट ये डेली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, और इनका यूज करेंगे। और दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के निकाले। अब दोस्तों जैसे कि आजकल क्या है, आर्टिफिशियल एआई जो टूल हैं आजकल काफ़ी डिमांड में हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक्सेल्स में भी एक कोपायलट टूल, कोपायलट टूल है, और या चैट जीपीटी है, और वो भी इनबिल्ड आ रहे हैं। तो उनका यूज करके भी हम जो है जो टाइपिंग करते हैं हम उस टाइपिंग से बच सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कोपायलट दिया गया है, और कोपायलट मैं देख दोस्तों यहाँ पे ऑन करता हूँ अपना। और कोपायलट ऑन करने के बाद दोस्तों मुझे केवल यहाँ पे क्या करना होता है, केवल एक मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। जैसे कि मुझे बॉस ने बोला कि भाई डिपार्टमेंट मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मुझे एम्प्लॉय काउंट करने हैं, तो आपको केवल यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले से ही एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। उस प्रॉम्प्ट को दोस्तों मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, और देखिए मैंने प्रॉम्प्ट में क्या दिया है। प्रॉम्प्ट में मैंने काउंट टिप का फॉर्मूला चाहिए, जिसमें ये सीट्स को मैं कॉपी करता हूँ पहले इसे, और मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों जो इसका मैसेज बॉक्स है मैंने उसमें टाइप कर दिया। देखिए मुझे काउंट इफ का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि मुझे फॉर्मूला बनवाना है इससे। तो मैं इससे फॉर्मूला देखिए दोस्तों कैसे बनवाता हूँ। आप यहाँ से जो स्टार्ट डिक्टेशंस, आप यहाँ पे ना माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे माइक ऑन करके इसे नहीं दूंगा क्योंकि मैंने माइक ऑन नहीं किया हुआ है। तो माइक नहीं ऑन किया है, तो जिससे कि क्या होता है कि उसमें ना फोन उसमें बोलते बोलते कुछ हैं तो ये लेता कुछ है। तो फिलहाल मैंने ये टेक्स्ट मैंने पहले से काउंट बना लिया है, और मैं इसे इसमें मैंने प्रॉम्प्ट दिया, और मैं एंटर करता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या ये मुझे फॉर्मूला बना करके देगा? देखिए दोस्तों इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसने दोस्तों मुझे ये देखिए काउंट इफ एक फॉर्मूला बना करके दे दिया। तो अब दोस्तों क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे दिमाग में, हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमें फॉर्मूला बनाने में कि भाई हमें क्या देना है, पहले का क्राइटेरिया क्या देना है, रेंज क्या देना है, इस तरीके से जो जो फॉर्मूला के पैरामीटर्स हैं होते हैं, वो हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है देने की। हमने यहाँ पे देखिए जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया और उसने हमें यहाँ पे आसानी से फॉर्मूला दे दिया है। तो फॉर्मूले को कॉपी करेंगे दोस्तों, और जैसे कि दोस्तों मैं यहीं पे इसको फॉर्मूले को कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ फॉर्मूला कॉपी किया, देखिए आपको फॉर्मूला बार में आपको शो ऑफ हो रहा होगा दोस्तों। आपको फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला शो ऑफ हो रहा होगा। देखिए जैसा फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर लगाया था काउंट इफ का, वैसा ही सेम फॉर्मूला हमने एक प्रॉम्प्ट के बेस पे कोपायलट से ले लिया। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप एआई टूल्स का यूज करके, इस तरीके से भी आप आसानी से अपने रिजल्ट्स को ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इससे भी आपका जो डेली रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, इससे भी आप अपने टाइम को बचा सकते हैं।
और इस टाइम को बचा करके आप एक इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो और भी एग्जांपल ले लेंगे दोस्तों हम इसी तरीके से, जैसे कि दोस्तों जैसे मैंने यहाँ इंडेक्स और मैच बताया था। तो देखिए एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है इंडेक्स मैच से दोस्तों, मैंने यहाँ पे सैलरी को फाइंड किया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बनाया है, देखते हैं क्या ये भी फॉर्मूला हमें बना करके दे देता है इस तरीके से। तो कोपायलट को ऑन करेंगे, और कोपायलट ऑन करने के बाद ये मैंने दोस्तों फॉर्मल प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। एंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोपायलट में, पेस्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों कॉपी करने के पेस्ट किया, और उसके बाद देखते हैं इसे इसको क्या काम करता है ये फॉर्मल। देखिए उसने मुझे ये, अच्छा ये तो मैंने फॉर्मूला ही दे दिया इसे। मुझे देना है दोस्तों ये वी लुकअप का, वी लुकअप का या फिर वी लुकअप का दे देता हूँ मैं प्रॉम्प्ट। वी लुकअप का प्रॉम्प्ट मैं दोस्तों यहाँ पे देता हूँ, मैंने फॉर्मूला ही दे दिया वो। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या प्रोसेसिंग करता है ये। देखिए उसने, जैसे हमने वी लुकअप फाइंड किया था यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, तो देखिए उसने फॉर्मूला बना करके दे दिया वी लुकअप का। अब कितना काम इसने इजी कर दिया है हमारा, कि ना तो हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना पड़ा, और ना ही लुकअप टेबल हमें यहाँ पे देना पड़ा। हमने आसानी से यहाँ पे फॉर्मूले को प्रॉम्प्ट दिया, और प्रॉम्प्ट को देने के बाद दोस्तों मैं एक बार यहाँ पे दे देता हूँ इसमें देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही इस फॉर्मूले को पेस्ट किया, तो इसने देखिए कितने आसानी से इसने मुझे यहाँ पे सैलरी को ला करके दे दिया। यहाँ पे दोस्तों मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूले को दे करके लुकअप वैल्यू को देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ मुझे कोई लुकअप टेबल नहीं देना पड़ा। केवल एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, और उसके बेस पे मैंने अपनी वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोपायलट का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों कोपायलट का यूज इतना ही नहीं है कि इसमें आप इस तरीके से यही फॉर्मूले बनवा सकते हैं, आप यहाँ से पीपीटी भी तैयार करा सकते हैं। इससे आप पीपीटी भी बनवा सकते हैं, या आपको किसी फॉर्मूले के बारे में जानना है तो वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं। तो ये तो रहे दोस्तों, ये तो रहे थे आपके बेसिक फॉर्मूले जो आप की डेली वर्किंग में यूज होते हैं। एक दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इस तरीके से। यदि आप चाहते हैं दोस्तों, जैसे आप जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, जॉब में एक ही जगह स्टक हो चुके हैं, तो देखिए आपको एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे आप एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए जा सकते हैं इस तरीके के एक्सेल में डैशबोर्ड्स बना करके। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास दोस्तों डाटा है, इस डाटा के बेस पे मैंने ये टेबल्स क्रिएट किए। ठीक है, इन टेबल्स को क्रिएट करने के बाद चार्ट विजुलाइज किया, और चार्ट, ये सभी चार्ट विजुलाइज करने के बाद दोस्तों मैंने एक पेज लिया जिस पर ये सारे चार्ट को लेकर के आया, और उनको चार्ट को ये स्लाइसेस के यूज से मैंने लिंक कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे देखिए किसी पे क्लिक करेंगे, जैसे सपोज मुझे फाइनेंस का डाटा चाहिए, तो देखिए जैसे ही मैं फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों ऑटोमेटिक देखिए चार्ट पे जो है फाइनेंस का डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है। या किसी और डिपार्टमेंट का चाहिए तो देखिए ये एकदम ऑटोमेटिक आपको शो हो रहा है। देखिए जैसे ही मैं किसी उस पे क्लिक करता हूँ, किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ, नॉर्थ का चाहिए तो देखिए जैसे नॉर्थ का मुझे चाहिए, तो देखिए नॉर्थ का दिखा दिया इसने। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और देखिए इस तरीके के आप डैशबोर्ड्स बना करके अपने डाटा पे, आप इस तरीके के यदि डैशबोर्ड बनाएंगे तो एक आप मल्टीपल सोर्स आप जो है आप अपनी एक एक सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं। इस तरीके के आप डैशबोर्ड आप बेच सकते हैं। आप लिंक्डइन वगैरह पे जा करके, अपवर्क वगैरह पे जा करके, या जैसे आप ऑफिस में वर्क करते हैं, आप जब ऑफिस में इस तरीके के डैशबोर्ड्स बनाएंगे, तो आपसे आपके बॉस या और आपके साथी
जब इस तरह से डैशबोर्ड्स आप क्रिएट करेंगे, इस तरह से आप इंसाइट्स दिखाएंगे, तो वो काफ़ी इंटरेक्ट होंगे। और हो सकता है आपको इस तरीके से आपको डैशबोर्ड्स बनाने के लिए भी वहां से मिल जाए, तो एक आपके लिए ये एक इनकम का सोर्स सोर्स बन जाएगा दोस्तों। आप पीपीटी वगैरह भी बना सकते हैं, चैट चैट जीपीटी एआई टूल्स का यूज करके आप पीपीटी बना सकते हैं। उन पीपीटी या ये इस तरीके के डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, जिसे आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके के इन तरीकों को यूज करके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इसमें एक्सेल में तो इतना ही। अभी दोस्तों हमारे मनोज सर आएंगे, जो ये तो एक्सेल में डैशबोर्ड बनाया दोस्तों। पावर बीआई में आप जब इस डैशबोर्ड देखेंगे दोस्तों, तो पावर बीआई में थोड़ा इससे भी एडवांस डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको देखिए दोस्तों, उससे ज़्यादा ही आप इससे ज़्यादा आपको वो अट्रैक्टिव लगेगा। बट दोस्तों आप उस पे तभी मूव कर पाएंगे जब आपको एक्सेल अच्छे से आता होगा, एक्सेल के आपको सभी फंक्शंस अच्छे से क्लियर होंगे। देन उसी कंडीशन पे आप उस पे वर्क कर पाएंगे। ये भी पावर बीआई भी दोस्तों एक माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। तो जैसे एक्सेल है वैसे ही उसका माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई भी टूल है। तो उस पे आप अच्छे से चार्ट को अपने डाटा को विजुलाइज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपको वही दोस्तों सेशन में बने रहिए, सेक्शन में दोस्तों बने रहिए। आपको मनोज सर आपको गाइड करेंगे पावर बीआई के लिए। तो दोस्तों मैं वेलकम एक्सेल करना में चाहूंगा किसी को कुछ मनोज सर का। प्रॉब्लम है तो सर से पूछ लीजिए। एक्सेल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, सर क्लियर कर हाँ देंगे। दोस्तों, यदि उनको पूछ लीजिए। अभी तक दोस्तों मैंने जो फॉर्मूलेज आपको सिखाए या डैशबोर्ड्स में आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों। यदि आपको किसी को भी किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मनोज दोस्तों जी। यदि यदि आप दोस्तों हाँ। करियर ग्रोथ की सोच रहे हैं या डाटा एनालिस्ट के लिए सोच रहे हैं, या आप बिगिनर्स हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ से आप डेफिनेटली ग्रोथ के लिए जाएंगे, करियर ग्रोथ के लिए आप डेफिनेटली जाएंगे। हम आपको गाइड करेंगे कैसे हम अपनी जॉब के साथ, हमें जॉब नहीं छोड़ना है, कैसे हम जॉब के साथ एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं इसी के साथ, राइट। और जब आपको आप लगे कि हाँ भाई हमें सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया है, तो आप मूव कर सकते हैं। आप अपना पूरा फोकस उस सोर्स पे दे सकते हैं, आप जॉब के लिए क्विट कर सकते हैं। बट मेरा तो सजेशन यही रहेगा, जॉब में भी बने रहिए और एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप जनरेट करते रहिए। तो जैसे कि दो सोर्स तो दोस्तों मैंने ही बता दिए। जब यदि आप हमारा डाटा एनालिटिक्स का कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सोर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनोज है। आवाज आ रही है? Yes, हेलो, yes, आ रही है ना? yes. मैंने स्क्रीन शेयर किया, दिख रहा है आपको? Yeah, yeah. यस सर, दिख यस रहा है सर। ना? दिख रहा है सर। दिख रहा है, दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। हम पावर बीआई के बारे में जानेंगे। पावर बीआई होता क्या है ना? उसका उसके बाद डैशबोर्ड के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू।
पावर बीआई क्या होता है? पावर बीआई एक क्लाउड आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो आपको डेटा को व्यू इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाता है, और या विभिन्न डेटा सोर्स इसमें अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, सीएसवी हो गया, इसके अलावा एसक्यूएल हो गया। मतलब एक्सेल में लिमिट है 10,000 रो की, वैसे इसमें अनलिमिटेड डेटा अपन इसमें लोड कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा इंटीग्रेशन, एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, शेयर पॉइंट, ये भी इसमें देख सकते हैं। पावर बीआई का फ़ायदा क्या है? ये इजीली यूज़ कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी इसको यूज़ कर सकता है। रियल टाइम डेटा अपडेट होता है इसके अंदर, मोबाइल से भी इसको अपन दिखा सकते हैं, यानी कि ये अभी पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी चलता है। इसके अलावा इसको आप पावर बीआई सर्विस क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो थर्ड एक्सिस है वो मोबाइल एक्सिस है। मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करके डैशबोर्ड को आप शो कर सकते हैं। डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है पावर बीआई के अंदर, एक्सेल, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, एसक्यूएल सर्वर के थ्रू आप डायरेक्ट क्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं, और डायरेक्ट क्यू के थ्रू आप डेटा को डालेंगे तो वो जल्दी लोड हो जाता है। वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सीएसवी, एक्सेल हो गया, एक्सक्यूएल हो गया। और ये क्लाउड बेस्ड है, एजूर, गूगल एनालिटिक्स इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा विजुअलाइज बनाना, इसका डेटा इंसाइट्स को डिसीजन लेने के लिए, डेटा को दिखाने के लिए अपन इस पावर बीआई को यूज़ करते हैं। इंटरेक्टिव डेटा अपन दिखा सकते हैं, चार्ट्स, बार लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स और टेबल्स वगैरह इसमें दिखा सकते हैं। मैप का भी इसमें यूज़ होता है। डैशबोर्ड डिज़ाइन में 360 अपन इसका सारा व्यू वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा अच्छे से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। पावर बीआई सर्विस के थ्रू इसको कहीं भी अपन शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा एडवांस फीचर में इसका आर्किटेक्ट बना सकते हैं, पावर क्यूरी मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। पावर क्यूरी एडिटर में डेटा को क्लीन कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुरक्षा, सिक्योरिटी वगैरह भी दे सकते हैं। मॉनिटरिंग और डेटा रिफ्रेश के लिए यूज़ कर सकते हैं। सहयोग और साझा कर, सहयोग यानी कि आप पावर बीआई जो डैशबोर्ड है उसको अगर आपको किसी से शेयर करना है तो पावर बीआई सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। इसके अलावा पावर बीआई में मास्टरी करने के लिए आपको 1 से 10 दिन में बेसिक और विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा। उसके बाद डेटा कनेक्शन और मॉडलिंग, और देन 30 डेज में पूरा 1 to 30 डैशबोर्ड डिज़ाइन, और आप उसको सर्विस को वो कर सकते हैं, इंटरेक्ट दिखा सकते हैं। पावर बीआई क्यों चुने, क्या भाई क्यों ज़रूरी है? शक्तिशाली डेटा, मतलब पावर एनालिटिक्स अच्छे से दिखा सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि आपका डेटा नया अपडेट करना है तो फोल्डर में डाल के आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो वो डेटा उस पर रिफ्लेक्ट होगा। इसके लिए आपको अलग से मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको अभी? पावर बीआई का इंटरफेस है, ये शो हो रहा है अभी? हेलो, Yes. इंटरफेस दिख रहा है सर? Yes. हाँ, पावर बीआई का इंटरफेस, यहाँ पर आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, एसक्यूएल, और ब्लैंक डेटा भी और सैंपल डेटा भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ मेन्यूज होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, ये टैब व्यू है। इसके नीचे जो दिया है गेट डाटा एक्सेल, ये अपना रिबन्स है, रिबन्स के नीचे दिया हुआ है डेटा, क्यूरी, इंसर्ट, कैलकुलेशंस, ये अपना ग्रुप्स हैं। इसके अलावा राइट साइड में आप देखेंगे तो फिल्टर, बिल्ड एरिया और डेटा है। डेटा में क्या रहेगा, आपके जो भी एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करेंगे वो सारा यहाँ पे दिखेगा डेटाबेस में। बिल्ड में ये सारी विजुअलाइजेशन है जो काफ़ी सारे होते हैं, अलग अलग बार चार्ट, पाई चार्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। फिल्टर में बेसिक फिल्टर और एडवांस फिल्टर आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट में आप देखेंगे रिपोर्ट व्यू है,
और टेबल व्यू है, मॉडल व्यू है और डेक्स है। ये 4 व्यू यहाँ पे होता है। नीचे पेज नेविगेशन है, जहाँ पर पेज का आप नाम दे सकते हैं। और एक होता है फॉर्मेट। ये चारों पेन होते हैं, फिल्टर, फॉर्मेट, बिल्ड और डेटा। फॉर्मेट में आप यहाँ पर इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। जैसे ये शो कर रहा है एक, यहाँ पर ये डेटा आपको दिख रहा होगा, फैक्ट कनेक्टिविटी, डीम डेट, डीम लोकेशन, डीम मैट्रिक्स। तो ये रिपोर्ट व्यू है। इसका टेबल व्यू यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर, डी कोड, ये सारा डेटा क्लीनिंग करना रहता है इसमें वन बाय वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप है डीम लोकेशन और फैक्ट कनेक्टिविटी के बीच में है। तो इसमें दो तरह की टेबल होती है, फैक्ट टेबल और डीम टेबल। फैक्ट टेबल जो जिसमें आपका डेस्क वगैरह आप बना सकते हैं और न्यूमेरिकल डेटा शो करते हैं। और डीम टेबल होता है डिस्क्रिप्शन के लिए, डेटा को शो करने के लिए। डेस्क में डेस्क के फॉर्मूले अपन लिख सकते हैं। रिपोर्ट व्यू में आप ये देखेंगे टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे दिख रहा है ये डेस्क है। यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल सब्सक्राइबर, सम, फैक्ट, कनेक्टिविटी। जिसमें सम वैसे जैसे एक्सेल में गगन सर ने बताया था, उसमें फॉर्मूला इसमें भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर टेबल का नाम और फील्ड दिया जाता है। इसके अलावा इसी ये पावर बीआई डेस्कटॉप है, पावर बीआई सर्विस में हम इसको वो भी कर सकते हैं। ये पावर बीआई सर्विस का आपको दिख रहा है यहाँ पे शो हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, Yes, yes. यस स्क्रीन यस शो हो सर, रही यस है। सर। बस ये क्लाउड सर्विस में मैंने इसको पहले से ही वो किया हुआ है। .com, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बिजनेस वाला। उसके बाद ही आप यहाँ पे फ्लो कर सकते हैं। जैसे इसमें सर्विस को वो करते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप से अपन इसको पब्लिश करते हैं तो ये यहाँ पे लेके आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पेज व्यू है 1 to 6 में यहाँ पे दिख रहा है नीचे। पावर बीआई प्रोसेस का फ्लो क्या होता है, डेटा प्रिपरेशन होता है, जिसमें पावर क्यूरी में आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को लेके आते हैं, उसके बाद उसको क्लीनिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रो डेटा को। उसके बाद उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कुछ डिलीट करना है, रीनेम करना है, रिमूव करना है, डेटा टाइप चेंज करना है। उसके बाद अगर उसको लोड करना है तो मीनिंगफुल डेटा उसमें डेटा मॉडल के अंदर आ सकता है। डेटा मॉडलिंग में क्या हो जाता है, पावर पीओ जो टेबल रहती है उसमें कॉलम डेटा का बिहेवियर चेक करना रहता है टेबल व्यू के अंदर। स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्मेटिंग कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। टेबल रिलेशनशिप में मॉडल व्यू, एक्टिव रिलेशनशिप। एक्टिव रिलेशनशिप कैसे दिखती है, जिसमें सॉलिड व्यू, सॉलिड लाइन रहती है, एक स्ट्रेट लाइन, वो एक्टिव रिलेशनशिप रहती है। इनएक्टिव रिलेशनशिप जो डॉटेड लाइन रहती है, जो कि उसमें रिलेशनशिप नहीं होती है। डीम टेबल डिनोट करता है एक से, और फैक्ट टेबल की इधर स्टार होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप ये क्रिएट करता है। क्रिएट न्यू डेटा यूजिंग डेक्स, मतलब डेक्स के अंदर आप क्या क्या बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, कैलकुलेट मेजर डेटा विल जनरेट डिस्प्ले इनसाइड द विजुअल। डेटा को जनरेट कर सकते हैं इसमें। वाई ओ वाई जो है टोटल ड्यूरेशन माइनस 1 ईयर, इनकी लास्ट ईयर से इसको माइनस करेंगे तो वाई ओ वाई ईयर ऑफ ईयर, इसका डेक्स निकाल सकते हैं। बेसिक फिल्टर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट फॉर्मूला, ये सारा डेक्स में होता है। थर्ड रहता है डाटा विजुअलाइजेशन, पावर व्यू, पावर मैप। इसमें आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं, बिल्ड डेटा, डेटा वेंस, डेटा कनेक्टर, ये सारा कुछ इसमें दिखते हैं। डेटा एनालिसिस मैनुअल या एआई विजुअल भी हो सकता है। मैनुअल अभी देखा अपन ने।
मैनेजिंग डाटा रिपोर्ट डैशबोर्ड पावर बीआई सर्विस, जो अभी आप देख रहे हैं इसमें मैनेजिंग डाटा रिपोर्ट डैशबोर्ड तो अपन ने पावर बाय डेस्कटॉप में देख लिया, पावर बीआई सर्विस में ये अपन अभी देख रहे हैं। सेकेंड पेज में आप ड्राइवर एवरेज कितना है, पॉपुलेशन, कार्ड विजुअल यूज किया है, ये तो वगैरह दिखा सकते हैं, कितना लॉस हुआ है, ये सब तो इसको हमेशा फर्स्ट पे रखा जाता है। इसके अलावा गेज होता है, डोनट चार्ट होता है, और भी लाइन चार्ट होते हैं। ये अनफॉर्मेटेड रिपोर्ट है जो फॉर्मेट होने से पहले, जिसपे ये डैशबोर्ड है कनेक्टिविटी एनालिसिस रिपोर्ट। इसमें फर्स्ट पे आप देख रहे हैं टोटल पॉपुलेशन, टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं, एक गेज विजुअलाइजेशन है जिसमें बिजनेस का स्कोप कितना है ये दिखा रहा है, एक आप कॉलम चार्ट देख रहे हैं टोटल सब्सक्राइबर बाय मैट्रिक्स नेम, तो ये कंपैरिजन दिखा रहा है कि मोबाइल के सब्सक्राइबर कितने हैं, इंटरनेट के सब्सक्राइबर कितने हैं, ये पाई चार्ट में। इसके अलावा ये मैप है, मैप के अंदर यहाँ पर दिखा रहा है, ये लाइन चार्ट है, यहाँ भी कंपेयर करके बता रहा है। इसके अलावा किया हुआ है, तो ये फॉर्मेटेड था, अनफॉर्मेटेड आपने देखा, तो इसको फॉर्मेट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखता है, ये भी इंटरेक्टिव है पूरा। ये चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ चेंज भी हो रहा है। ये यहाँ पे जो हिडन टूल टिप्स है ये भी दिख रहा है, मैट्रिक्स नेम, टेलीफोन के कितने सब्सक्राइबर हैं, हाईलाइटेड कितने, ये सारा दिखा रहा है। इसी का एक और फॉर्मेटेड बनाया था, कलर जो भी आप चूज कर, इसमें कितने हैं, ये स्लाइसर है, स्लाइसर एक फिल्टर की तरह वर्क करता है। इसमें ये वाला पार्ट से इन सबसे फनल चार्ट है, जिसको आप नहीं देख पा रहे, एक साथ क्लियर करने के लिए इसका एक और मैंने वर्जन बनाया था कलर चेंज करके। इसमें मैट्रिक्स ये सारा चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के कितने हैं, मोबाइल के कितने हैं, टेलीफोन के कितने हैं, यहाँ पर सेक्शन वाइज भी डेटा को आप शो कर सकते हैं, ईयर वाइज, ये सारे स्लाइसर्स हैं। ठीक है, तो ये स्लाइसर हो गया, ये अपना केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो कि कंपनी का ग्रोथ हो रही है सब दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेट ये सर, ग्रेट। अपना ग्रेट सर। पावर बीआई सर्विसेज। ग्रेट सर, ग्रेट। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है तो सर को पूछ लीजिए। किसी का सर आपको पावर बीआई में और बता देंगे। बेबी मैम। मैडम प्लीज। हाँ। कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चंस है तो बता दीजिए। एनी क्वेश्चंस? हाँ, एनी क्वेश्चंस है सर के बारे में तो बता दीजिए। कुछ पावर बीआई के बारे में, कैसे पावर बीआई में डेटा फ्लो होता है, सर ने कैसे बताया, पावर बीआई में कैसे वर्किंग कर रहे हैं वो सब बता दिए आप, तो इस बारे में आपको समझ में आ जाएगा।
Okay. Power BI is a tool where you can show your present data in a various flow. कुछ है किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर को. किसी को कुछ क्वेश्चन है? स्क्रीन शेयर हो रहा मेरा. हाँ, ये मनोज सर. हाँ कर दिया मैंने, स्टॉप कर दिया. स्क्रीन शो हो रही है. यस मैम, यस मैम, शो रही है. हाँ हो रही है. ओके गाइस, सकते हैं. लेकिन एक ऑनेस्ट बात ये है कि क्या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने से ये स्किल्स कभी मास्टर नहीं होती है. तो 90% लोग क्या करते हैं कि कोर्स स्टार्ट कर देते हैं पर कंप्लीट नहीं करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिकॉज उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है. उससे क्या होता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो लोग बीच में छोड़ देते हैं. तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने SIC एजुटेक का एक लर्निंग एंड अर्निंग मेंटर प्रोग्राम डिजाइन किया है. ये मैंने आपके सामने जो स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है. और ये कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये 1-on-1 मेंटोरशिप सिस्टम है. और जो हमने बहुत ही, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से डिजाइन किया है. यहाँ आपको सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाई जाती है, आपको जॉब रेडी बनाया जाता है, डेली लर्निंग कैसे करनी है, आपको लाइव सपोर्ट दिया जाता है, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है, रेज्यूम प्लस लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कराया जाता है. तो मैं सिंपल में समझा रहा है. जैसे आप बिगिनर हो और एक्सेल सिल्वर, आपको एक्सेल भी, पावर BI प्लस पाइथन प्लस आपको लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो ये उन लोगों के लिए है. फिर एक हमारा इसमें है डायमंड प्लान है, उसमें फुल एडवांस हम आपको सिखाएंगे कि आप एक्सेल, पावर BI, SQL प्लस AI कंप्लीट करियर सपोर्ट हम देंगे के लिए प्रिपेयर है. अगर आप करना चाहते हैं प्लान, तो हम प्रिपेयर करेंगे. की डेट में मार्केट में 40,000 50,000 रुपीज पे करते हैं लोग. लेकिन आज वेबिनार आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो लिमिटेड फीस है, क्योंकि मेंटरशिप मॉडल है, मास बैच हमारे पास नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं. कुछ भी जो हम लोगों को लगता है हम उसमें से चूज करते हैं, हम उनका एक शॉर्ट उनसे इंटरव्यू वगैरह लेंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी और फिर हमारे अपना बैच जो शुरू होता है हम आप उसको उसमें ऐड ऑन करेंगे. तो एनरोलमेंट जो है आज वो क्लोज हो जाएगा, और जो लोग सीरियस है सिर्फ वही एक्शन लेते हैं. तो चैट में भी आप यस ड्रॉप करिए, तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी. तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स. ओके. अगर आप आज इसको मिस करते हैं तो आप वापस वही यूट्यूब वाले लूप पे चले जाएंगे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा कि हम सीख लेंगे. बट ऐसा हो नहीं पाता है. फ्री कंटेंट देखते रहोगे तो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आपको एक पुशअप देने के लिए एक मेंटोरशिप नहीं मिलती है. इसलिए उसमें क्या होता है, रिस्क इस वाले हमारे कोर्सेज में क्या है, रिस्क जीरो है.
और सिंपल है। हम आपको जब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम आपके पीछे पड़ते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली कराते हैं कि आपको कैसे करना है। तो आप जो जो भी लोग इसमें एनरोल करना चाहते हैं, अमित जी प्लीज आप लिंक चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और तो आप 1000 रुपीज पे करके आप कोर्स को आज और अभी के अभी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और बाकी की पेमेंट आप 24 आवर्स में भी कर सकते हैं। तो आप प्लीज लिंक में एक बार देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज वो भी बता दीजिए। आज के लिए हमारी तरफ से ये इतना ही था, और थैंक यू सो मच। और लिंक अभी आपको मिल जाएगा, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है टाइम से और लास्ट तक जो हमारे साथ रुके रहे, तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हम उनको ये सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड, पास 2 to 3 डेज में आपकी ईमेल पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हाँ तो गाइस अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, लिंक आपको मिल गया है, तो आप अपना 1000 रुपीज पे करके 999 मतलब आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो इफ तो एनी प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जाने से पहले आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। आपको आज का वेबिनार कैसा लगा, आप प्लीज जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम इसको और अच्छे से आगे इम्प्रूव करके आपके सामने लेके आए। आपको लिंक दे दिया गया है चैट बॉक्स में, और आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने रजिस्टर किया है, थैंक यू सो मच। और जो लोग और करना चाहते हैं तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। यस एनीवन वांट्स प्लीज गो अहेड। प्लीज फीडबैक फॉर्म भी भर दीजिए। फीडबैक फॉर्म हमने ग्रुप में डाल दिया है, चैट में डाल दिया है, प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। फीडबैक फॉर्म इसलिए भर दीजिए क्योंकि आपके जो सर्टिफिकेट्स है आपके ईमेल आईडी पे चले जाएंगे, तो इसके लिए फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। गाइस ये लिंक 5 मिनट्स के लिए और है, तो आपको जिसको रजिस्टर करना है तो आप 5 मिनट्स में 10:45 पे हम क्लोज कर देंगे इसको। तो यू हैव ओनली 5 to 6 मिनट्स। तो आपको जिसको रजिस्टर करना है, काफी सारे लोगों ने कर दिया है, जो लोग बचे हैं तो वो कर सकते हैं। हाँ